गुड मॉर्निंग। आज है 20 अप्रैल थर्सडे और यह है इंट्राडे आइडिया मॉर्निंग अपडेट, जिसमें आपको आज के लिए मार्केट का डायरेक्शन बताया जाएगा। आज है निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी, तो आप लो रिस्क के साथ हीरो जीरो ट्रेड प्लान करिए। एक बार डिस्क्लेमर जरूर रीड करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लिए कैसा रहेगा पूरे दिन का मार्केट सेटअप। एक वोलेटाइल ट्रेडिंग सत्र में आईटी, पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज में बिकवाली के बीच भारतीय इक्विटी बेंचमार्क 19 अप्रैल को तीसरे सीधे दिन के लिए नीचे बंद हुआ। करीब सेंसेक्स 159.21 अंक या 0.27% की गिरावट के साथ 59,567.80 पर और निफ्टी 41.40 पॉइंट या 0.23% की गिरावट के साथ 17,618.80 पर बंद हुआ। एक फ्लैट शुरुआत के बाद बाजार में जैसे जैसे दिन चढ़ा, निफ्टी को मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण 17,600 अंक से नीचे खींच लिया, लेकिन आखिरी घंटे की खरीदारी ने इंडेक्स को दिन के निचले स्तर पर बंद करने में मदद की। सेक्टोरल मोर्चे पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पावर इंडेक्सों में 1% की गिरावट आई। मेटल, ऑयल एंड गैस और फार्मा नामों में खरीदारी देखने को मिली। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुए। 7 बजे की क्लोजिंग के हिसाब से एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा पॉजिटिव फ्लैट 20 पॉइंट्स 17,675 के लेवल पे एंड ग्लोबल मार्केट भी फ्लैट क्लोज हुए। मिले जुले डेटा का सेगमेंट को देखते हुए उम्मीद है कि अपना इंडियन मार्केट आज भी फ्लैट ओपन होने की संभावना है। S&P 500 बुधवार को वस्तुतः अपरिवर्तित समाप्त हो गया, जबकि डॉव गिरा क्योंकि निवेशकों ने कॉर्पोरेट आय के मिश्रित बैग को कम कर लिया, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनियों की उत्साहित रिपोर्टें शामिल थीं, जो कि नेटफ्लिक्स के शेयरों में कमजोरी से जुड़ी थीं। अपने अपने उद्योगों में प्रतिद्वंद्वियों के परिणामों के बाद वॉल्ट डिज्नी कंपनी और यूनाइटेड हेल्थ ग्रुप इंक के शेयरों में गिरावट से डॉव का वजन कम हुआ। पहली तिमाही के आय सीजन के शुरुआती चरणों के दौरान प्रमुख इक्विटी इंडेक्स काफी हद तक स्थिर रहे हैं, जिससे निवेशकों को कमजोर परिणाम दिखाने की उम्मीद है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 79.62 अंक या 0.23% गिरकर 33,897.01 पर आ गया। S&P 500 0.35 अंक या 0.01% की गिरावट के साथ 4,154.52 पर बंद हुआ और नैस्डैक कंपोजिट 3.81 अंक या 0.03% बढ़कर 12,157.23 पर बंद हुआ। प्रौद्योगिकी, बैंक और एफएमसीजी शेयरों में गिरावट के कारण निफ्टी 19 अप्रैल को लगातार तीसरे सत्र में निचले स्तर पर बंद हुआ। इंडेक्स, जो 17,653 पर फ्लैट खुला और रेंज बाउंड रहा, दिन के अंत में 41 अंक नीचे 17,619 पर बंद हुआ। इसने डेली समय सीमा पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक का गठन किया, जिससे दूसरे दिन लोअर हाई लेवल पर बना। इसने न केवल 17,600 के महत्वपूर्ण सपोर्ट का बचाव किया, बल्कि रिकॉर्ड हाई दिसंबर 2022 और फरवरी स्विंग हाई से सटे लंबे डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का भी बचाव किया। निफ्टी का डेली ट्रेडिंग रेंज कम होता जा रहा है। जब तक इंडेक्स 17,600 से 17,500 क्षेत्र रखता है, जो 200 दिवसीय एसएमआई के साथ साथ 200 दिवसीय ईएमआई के साथ मेल खाता है, रिबाउंड की संभावना अधिक है। यह निफ्टी को वापस 17,800 से 17,900 तक ले जा सकता है। बाजार का हाई लो रेंज पिछले 3 दिनों में संकरा होता जा रहा है और निफ्टी 17,600 के स्तर पर पिछले ऊपर की ओर टूटी ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के महत्वपूर्ण सपोर्ट पर मजबूती से रखा गया है। ऑप्शंस डेटा के अनुसार 17,700 और 17,800 में कॉल साइड पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट देखा गया, जो निफ्टी के लिए एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस क्षेत्र के रूप में कार्य कर सकता है। सार्थक कॉल राइटिंग 17,600, 17,700 और 17,800 के स्ट्राइक पर देखी गई थी। पुट साइड पर उच्चतम ओपन इंटरेस्ट 17,500, 17,600 और 17,400 स्ट्राइक पर था। समान स्ट्राइक पर राइटिंग के साथ आने वाले सत्रों के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट स्तरों का संकेत मिलता है। 17,500 का स्तर इंडेक्स के लिए एक महत्वपूर्ण सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा और इसके नीचे एक निर्णायक बंद एक बार फिर से प्रवृत्ति को ऊपर की ओर ले जाएगा। बैंकिंग सूचकांक, बैंक निफ्टी ने 42,000 का बचाव किया और लगातार दूसरे सत्र के लिए ट्रेडिंग रेंज के भीतर रहा। इंडेक्स 111 अंकों की गिरावट के साथ 42,154 पर बंद हुआ और छोटे ऊपरी और निचले टेल के साथ डेली पैमाने पर एक बेयरिश कैंडलस्टिक का गठन किया, जो एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग सत्र का संकेत देता है। 17 अप्रैल को 41,800 के निचले स्तर पर शॉर्ट टर्म में एक प्रमुख सपोर्ट के रूप में कार्य करने की उम्मीद है। अधिकतम कॉल ओपन इंटरेस्ट 43,500 स्ट्राइक पर था, उसके बाद 42,500 और 42,300 स्ट्राइक थी। 42,200 स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग, उसके बाद 43,500 और 42,300 स्ट्राइक, जो रेजिस्टेंस के रूप में वर्क करेगा। पुट साइड पर अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 42,000 स्ट्राइक पर था, जो तत्काल सपोर्ट हो सकता है। इसके बाद 41,500 और 41,000 स्ट्राइक थी।
42,000 स्ट्राइक पर राइटिंग के साथ फिर 41,900 स्ट्राइक थी। व्यापक बाजार लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स ने 7 दिन की जीत की लकीर तोड़ दी और स्मॉल कैप 100 इंडेक्स ने 11 दिनों की बढ़त गंवा दी और प्रत्येक प्रतिशत का 10वां हिस्सा बंद कर दिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंतिम आंकड़ों से पता चलता है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई ने 13 करोड़ रुपए के शेयर सेल किए, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने 102 करोड़ रुपए के शेयर सेल किया। 19 अप्रैल को इंडिया विक्स, जो बाजार में अपेक्षित अस्थिरता को मापता है, मामूली बढ़त के साथ 0.7% बढ़कर 12.15 पर क्लोज हो गया। टुडे बोर्ड मीटिंग। HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के लिए अगली बोर्ड बैठक 20 अप्रैल 2023 को लेखा परीक्षित परिणामों और अंतरिम लाभांश के उद्देश्य से है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए अगली बोर्ड बैठक 20 अप्रैल 2023 को लेखा परीक्षित परिणामों और अंतिम लाभांश के उद्देश्य से है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 19 अप्रैल के लिए अपनी F&O प्रतिबंध सूची में कोई स्टॉक नहीं जोड़ा है। F&O खंड के तहत प्रतिबंधित प्रतिभूतियों में वे कंपनियां शामिल हैं जहां डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाजार की व्यापक स्थिति सीमा के 95% को पार कर चुके हैं। प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग।